स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल एमओ टीचर पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट या एक एल्गोरिदम है। इस एल्गोरिदम को लाने के पीछे क्या वजह था जिस वजह से गूगल इसको लेके आया, इसको लॉन्च करने के बाद सर्च इंजन रिजल्ट्स पे क्या असर आया, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपको भी वीडियो मिस ना कर दे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं और समझते हैं कि गूगल का जो प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट है वो क्या है। गूगल ने सबसे पहले एक प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट निकाला था 8 अप्रैल 2021 में। ठीक है, उस टाइम पे इन्होंने ये पोस्ट भी पब्लिश किया था। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। गूगल हमेशा इन चीज़ों के लिए काम करता है ताकि उसके यूज़र को हेल्पफुल इंफॉर्मेशन मिल सके, जिसके लिए वो टेस्टिंग करता है, एक्सपेरिमेंट करता है और रिव्यू भी करता है बहुत सारे। और उससे क्या पता लगता है कि जो प्रोडक्ट के रिव्यूज होते हैं, इन डेप्थ जो रिसर्च होती है, लोग उसको ज़्यादा देखते हैं और इसीलिए गूगल जो ऐसे प्रोडक्ट रिव्यू होते हैं उनको रैंकिंग में लाने के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने ये गूगल प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट लॉन्च किया। इसके बाद इन्होंने एक और अपडेट निकाली, सेकंड प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट, जो कि 1 दिसंबर 2021 में निकाला। इन्होंने जो पीछे अपडेट निकाला था उसमें कुछ मेजर अपडेट्स किए हैं। इस अपडेट में गूगल बताता है कि अगर आप अपने कंटेंट में पॉजिटिव चेंजेस करते हैं तो उससे आपको जो इम्प्रूवमेंट है वो अपनी वेबसाइट की रैंकिंग पे या जो प्रोडक्ट रिव्यू की रैंकिंग है उस पर भी आपको देखने को मिलेगा। और टाइम टू टाइम गूगल को बहुत सारे रिव्यूज मिलते हैं, फीडबैक मिलता है यूजर से, जिसमें वो बताते हैं कि किस टाइप का रिव्यू बहुत ट्रस्टवर्दी है, यूजफुल है, लोगों को मोटिवेट करता है ताकि वो प्रोडक्ट को यूज कर सके और सही प्रोडक्ट को परचेज कर सके। और यूजर ये भी बताता है कि वो ऐसे रिव्यूज को ट्रस्ट करते हैं जिसमें प्रोडक्ट के एविडेंस हो, या फोटोज हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं, जिससे उन्हें अंदाजा हो सके कि प्रोडक्ट किस तरीके का है और वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर सके। इसके बाद इन्होंने 23 मार्च को एक और प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट लॉन्च किया। ये कोई कोर अपडेट नहीं थी, या इसे एक ब्रॉड कोर अपडेट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वेबसाइट्स के लिए है जो प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं या एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। गूगल रेगुलरली यूजर के फीडबैक को सुनता रहता है और वो प्रेफर करता है कि आप एक डिटेल्ड रिव्यू लिखें, उसमें एविडेंस होने चाहिए, प्रोडक्ट के टेस्टेड होने चाहिए। उसी हिसाब से पीछे के टाइम के हिसाब से गूगल ने प्रोडक्ट रिव्यू में किस तरीके से रैंकिंग काम करेगी उसको उन्होंने अपडेट भी कर दिया है। और वो उस चीज में प्रायोरिटी देते हैं कि आपका कंटेंट, उसमें फीडबैक हो सही तरीके का, इंटरनल टेस्टिंग हो, किस तरीके से आपने अपना जो रिव्यू लिखा है उसमें क्या क्या इवैल्यूएशन के स्टेप्स लिए हैं, क्या प्रोसेस आपने फॉलो किया है, वो सब। इसी वजह से इन्होंने एक और अपडेट को लॉन्च किया है ताकि जो प्रोडक्ट रिव्यू हो वो हाई क्वालिटी के मिले यूजर्स को और उससे उन्हें बेनिफिट मिले। ये जो प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट है ये सिर्फ इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है उन्हीं के प्रोडक्ट रिव्यू पे ही अफेक्ट करेगा। गूगल ने कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी बताई है कि आप इन चीजों को फॉलो कीजिए और एक अच्छा प्रोडक्ट रिव्यू कंटेंट लिख सकते हैं। इस प्रोडक्ट रिव्यू में गूगल ने 3 चीजों पे खास जोर दिया है। वो सबसे पहला है, क्या ये जो प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट है ये रैंकिंग, जो रैंक करते हैं प्रोडक्ट को वो, और जो कंपैरिजन करते हैं, साथ ही जिस तरीके से लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, क्या ये उनके लिए है? तो गूगल इसमें जवाब देता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट उन्हीं के लिए है जो रिव्यू कंटेंट देते हैं, प्रोडक्ट के रिव्यू देते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, कंपैरिजन करते हैं प्रोडक्ट्स का, और उसमें वो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। इसमें यह भी देखा गया कि जो राइटर होते हैं या जो प्रोडक्ट रिव्यू लिखते हैं वो सेम तरीके का कंटेंट जो मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कराता है, वो वहाँ की जो डिस्क्रिप्शन होती है, फीचर्स होते हैं, वो एकदम कॉपी पेस्ट करके अपने उस पर डाल देते हैं, जिससे यूजर को कोई बेनिफिट नहीं होता। पर अगर आप उसमें अपने जो ओरिजिनल इमेजेस है, आपने किस तरीके से टेस्ट को परफॉर्म किया, अगर वो सब आप देते हैं तो उससे प्रोडक्ट रिव्यू हेल्पफुल हो जाएगा। सेकंड पॉइंट जिसपे गूगल इस रिव्यू में फोकस करता है वो कहता है क्या कुछ रिकमेंडेशन होनी चाहिए
जो लोग प्रोडक्ट रिव्यू में बताते हैं कि ये प्रोडक्ट बेस्ट है, तो गूगल उसमें बताता है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को बेस्ट कह रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि किस फैक्टर के हिसाब से उस प्रोडक्ट को आप बेस्ट कह रहे हैं, और आपको अपना फुल एक्सपीरियंस उसमें बताना पड़ेगा। अगर आपके पास जो प्रोडक्ट रिव्यू वेबसाइट है उसमें आप कंपैरिजन भी करते हैं, तो आपको जो इमेज है प्रोडक्ट की, फर्स्ट हैंड इमेज यूज करनी है। इमेज यूज कर सकते हैं और भी ऑडियो यूज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके की मल्टीमीडिया होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट रिव्यू को एंगेजिंग बनाने के लिए और यूजर को ट्रस्ट दिलाने के लिए कि आप ये जो रिव्यू पढ़ रहे हैं ये ट्रस्ट वर्दी भी है और साथ ही सेल्फ टेस्टेड ये प्रोडक्ट है। और लास्ट पॉइंट जिसमें गूगल कवर करता है वो बोलता है कि गूगल बोलता है कि क्या अगर आप एक मल्टीपल प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं तो क्या आपको उसमें सिंगल सिंगल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी इंडिविजुअली उनका रिव्यू लिखना पड़ेगा। तो गूगल कहता है कि अगर आप इस तरीके का मान लीजिए आपके पास एक रैंक्ड तरीके से आप प्रोडक्ट रिव्यू लिखते हैं, तो उसमें जो सिंगल सिंगल प्रोडक्ट्स हैं आप उनका इन डेप्थ जो प्रोडक्ट रिव्यू है वो भी डालिए और कंटेंट को सही तरीके से बताइए यूजर को कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है, किस कंडीशन की वजह से बेस्ट है, जो उनके बजट में या जो भी अदर फैक्टर्स हैं उस चीजों को आप वहां बता सकते हैं। और ये कोई नेगेटिव अपडेट नहीं है, ये एक पॉजिटिव अपडेट है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर आपकी वेबसाइट पे कंटेंट थिन है, जो भी आपका प्रोडक्ट रिव्यू है अगर वहां वो थिन है तो इससे आपकी वेबसाइट का जो रैंकिंग है वो डाउन नहीं होगी, बट जिसका कंटेंट हाई क्वालिटी होगा या अच्छा होगा आपसे ज्यादा, उसको वो रैंकिंग को इम्प्रूव कर देगा। और अगर आपकी वेबसाइट हिट हो गई है नेगेटिवली, यानी कि आपकी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है या जो रैंकिंग है, जो आपका प्रोडक्ट रिव्यू के जो पोस्ट हैं वो रैंकिंग में कम आ रहे हैं, तो गूगल कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बताता है कि आप इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कीजिए और आप अपने प्रोडक्ट रिव्यू में इन सब चीज़ों को यूज़ कीजिए ताकि आपका प्रोडक्ट रिव्यू इम्प्रूव हो जाए। तो गूगल ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बताता है कि आपको क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। इस बेस्ट प्रैक्टिस में गूगल बताता है कि आप जो प्रोडक्ट रिव्यू लिखते हैं उसको एक यूज़र के पर्सपेक्टिव से लिखिए। सेकंड पॉइंट में बताता है कि आपको अपने रिव्यू में इस तरीके से बताना है यूज़र को ताकि यूज़र को लगे कि आप नॉलेजेबल हैं इस प्रोडक्ट के रिव्यू में और आप ही एक एक्सपर्ट हैं। इससे ट्रस्टवर्दीनेस और अथॉरिटिवनेस भी बढ़ेगी आपकी वेबसाइट की। आपको कुछ एविडेंस भी दिखाने हैं, जिस तरीके से आप उसमें ऑडियो यूज़ कर सकते हैं, कुछ इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो कुछ वीडियो भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका जो रिव्यू है वो ऑथेंटिक लगे और आपकी जो एक्सपर्टीज है वो शो हो सके। इस पॉइंट में आप किस फैक्टर के हिसाब से उस प्रोडक्ट को मेजर कर रहे हैं कि ये बजट फ्रेंडली है, ये हाई परफॉर्मेंस कैटेगरी का प्रोडक्ट है, वो सब आपको बताना है। और इसी के साथ ही आपको ये भी बताना है कि ये जो प्रोडक्ट है इसके और अदर कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, और आप जो कॉम्पिटिटर बता रहे हैं या जो आप जो प्रोडक्ट बता रहे हैं उसमें आपको कंपैरिजन भी करना है। आप कोशिश कीजिए आप कंपैरिजन कर दीजिए और उसमें बताइए कि कौन से फैक्टर के हिसाब से या कौन सी सिचुएशन के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है आपके लिए। आपको जो आपका जिस प्रोडक्ट का आप रिव्यू दे रहे हैं उसमें आपको बताना है कि इस प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है, अदर प्रोडक्ट के कंपैरिजन में क्या ड्रॉबैक है, या कौन सा दोनों में से अच्छा है। और आपको प्रोडक्ट रिव्यू में ये भी बताना है कि ये जो प्रोडक्ट आया है या जो मॉडल आया है इसमें क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है, क्या कुछ इश्यूज थे पहले जिनको बाद में रिजॉल्व कर दिया गया है ताकि यूजर एक परचेजिंग का डिसीजन बना सके। आपको वो चीजें जो एक क्लियर डिसीजन वाली कुछ फैक्टर्स होते हैं आपको वो बताने हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल के तौर पे इन्होंने बता रखा है कि मान लीजिए अगर आप किसी कार का रिव्यू करते हैं तो आपको बताना है कि ये फ्यूल इकोनॉमी के हिसाब से, सेफ्टी के पर्पज से क्या इसमें चीजें हैं, या हैंडलिंग के हिसाब से क्या क्या चीजें हैं या क्या फैक्टर्स है, ये आपको उसमें बताना है। और आपको ये भी कुछ की फैक्टर्स जो हैं आपको ये भी देख के बताने हैं कि अगर यूजर उसको यूज करता है और जो मैन्युफैक्चरर ने बताया है उसके हिसाब से क्या कुछ अलग भी मिल सकता है या क्या कुछ कम मिल सकता है आपको अपने प्रोडक्ट में। इस पॉइंट में आपको जो आपका प्रोडक्ट का यूजफुल रिसोर्सेज है, जहां से यूजर
उस प्रोडक्ट को परचेज कर सके वो भी इंक्लूड करना है, ताकि प्रोडक्ट को अगर वो परचेज करना चाहे तो वहां से आसानी से परचेज कर सके। इस पॉइंट में अगर आप एक लिंक देते हैं किसी प्रोडक्ट का, या कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट है जिसका आप रिव्यू कर रहे हैं, तो आपको वही प्रोडक्ट मल्टीपल सेलर से परचेज करने के ऑप्शन देने चाहिए यूजर को, ताकि यूजर को अपनी जो सुटेबिलिटी है या जो उसकी बजट है उसके हिसाब से वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर पाए। और अगर आप किसी प्रोडक्ट को बेस्ट कहते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट क्यों बेस्ट है या किस बेसिस पे आप उस प्रोडक्ट को बेस्ट कह रहे हैं। और आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप जो ये रिव्यू लिख रहे हैं, जो रैंक लिस्ट आपने बनाई है अपने प्रोडक्ट रिव्यू में, उसमें आपका जो रिव्यू हो वो इन डेप्थ होना चाहिए, ताकि आप किसी प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सके। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रोडक्ट रिव्यू क्या है, किस वजह से इस प्रोडक्ट रिव्यू को लॉन्च किया गया था, और किन पॉइंट पे गूगल फोकस कर रहा है इस टाइम पे जो प्रोडक्ट रिव्यू लिखे जाते हैं उनके लिए, और क्या कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको आप फॉलो करके प्रोडक्ट रिव्यू को लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इस वीडियो में किसी पॉइंट पर आप अटक गए हो, जो बात आपको समझ में ना आई हो, तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करते। एक बार फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।